राजकुमारी गेंदा फूल की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक जादुई राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सुरभि नगरी। ये नगरी अपने खुशबूदार फूलों के बाग बगीचे के लिए प्रसिद्ध था। इस नगरी की शोभा का मुख्य आकर्षण था एक अनोखा बाग जहाँ हजारों फूल खिले रहते थे। इस बाग की रानी थी एक खास फूल, गेंदा फूल। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस गेंदा फूल के बाग में एक रहस्य छुपा हुआ था। कहते हैं सुरभि नगरी के राजा और रानी को कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन एक परी ने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, रानी साहिबा, आपके आंगन में उगने वाला पहला फूल ही आपके संतान के रूप में जन्म लेगा। कुछ महीने बाद रानी ने देखा कि उनके बगीचे में एक चमकदार गेंदा फूल खिला है। जब उन्होंने उसे तोड़ा तो उनकी गोद में एक नन्ही परी जैसी बच्ची प्रकट हुई। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी गेंदा फूल थी। उसकी त्वचा गेंदे की पंखुड़ियों की तरह मुलायम और आंखें सूर्य के समान चमकदार थीं। राजकुमारी के जन्म के साथ ही पूरे राज्य में खुशहाली छा गई और जल्द ही लोगों ने महसूस किया कि राजकुमारी गेंदा फूल साधारण नहीं थी। उसके स्पर्श से मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठते थे और उसकी हंसी से पूरे बाग में मीठी खुशबू फैल जाती थी। लेकिन उसके जन्म के साथ ही भविष्यवाणी भी आई थी। राजकुमारी के 18वें जन्म पर एक संकट आएगा जो सुरभि नगरी को तबाह कर सकता है। राजकुमारी गेंदा फूल का बचपन खुशियों से भरा था, लेकिन जैसे जैसे उसका 18वां जन्म नजदीक आ रहा था, रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। रानी ने उसे किसी भी तरह के खतरों से बचाने के लिए महल में बंद कर दिया था, लेकिन गेंदा फूल का दिल आजादी की चाह रखता था। आखिरकार अपने जन्मदिन की रात राजकुमारी महल की दीवारों को पार कर बगीचे में जा पहुंची। जैसे ही उसने अपने बगीचे के सबसे बड़े गेंदा फूल को छुआ, अचानक आकाश में काले बादल छा गए और एक भयंकर तूफान आ गया। तभी वहां एक काला छाया प्रकट हुई। वो थी गोरिका, एक बुरी चुड़ैल जिसे सदियों पहले सुरभि नगरी के रक्षक ने बंदी बना लिया था। लेकिन राजकुमारी के स्पर्श ने उसे फिर से आजाद कर दिया। गोरिका ने कहा, मैं तुम्हारे राज्य को तबाह करने आई हूँ, तुम्हारे कारण ही मुझे कैद होना पड़ा था। राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी शक्तियों को पहचानते हुए गेंदा फूल की पंखुड़ियों को हवा में उड़ाया। पंखुड़ियां हवा में बिखरकर रंग बिरंगे तीरों में बदल गई और गोरिका पर बरसने लगी। लेकिन गोरिका ने एक जादुई ढाल बना ली। तभी राजकुमारी को याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक जादुई हार दिया था जो उसकी रक्षा करता था। उसने बिना सोचे समझे वो हार गोरिका की तरफ फेंका और वो हार जैसे ही गोरिका के पास पहुंचा, एक जादुई गोल्डन रिंग बन गई और गोरिका धुएं में बदलकर खत्म हो गई। लेकिन इस बलिदान के बाद राजकुमारी गेंदा फूल धीरे धीरे मुरझाने लगी। राज्य की खुशबू भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। रानी ने आंसुओं से भीगी हुई आंखों से अपनी बेटी को गले लगाया। जैसे ही राजकुमारी ने अंतिम सांस ली, सुरभि नगरी के सारे गेंदा फूल एक साथ खिल उठे और आकाश से सुनहरी बारिश होने लगी। ये चमत्कार फूलों के रानी के आशीर्वाद से हुआ। रानी ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे त्याग और साहस ने तुम्हें अमर बना दिया है। तुम अब सदा के लिए इस नगरी की रक्षक रहोगी। अचानक राजकुमारी गेंदा फूल फिर से जीवन से भर उठी। अब वो एक साधारण राजकुमारी नहीं बल्कि वो अब गेंदा फूल की रानी बन चुकी थी। उसके राज्य में अब कभी भी पतझड़ नहीं आता और हमेशा वसंत का मौसम रहता। इस तरह राजकुमारी गेंदा फूल अपने राज्य की हमेशा के लिए संरक्षक बन गई। सुरभि नगरी में अब कोई भी संकट नहीं आया और वहाँ के लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। लोग अब राजकुमारी गेंदा फूल को और भी ज्यादा पसंद करने लगे थे और हर साल उसके लिए एक गेंदा फूल का त्योहार मनाते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी, त्याग और साहस हमेशा अमर होते हैं। जब हम अपनी खुशी दूसरों के लिए बलिदान करते हैं तब हम सच्ची अमरता प्राप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सामने स्क्रीन पे जो वीडियोस देख रहे हैं इस कहानी को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।